इस गांव का सबसे गरीब किसान आज चुप चुप कर रो रहा था। उसका नाम गोपी था और उसकी पूरी दुनिया बस एक ही गाय थी। हर सुबह गोपी उसी गाय के सहारे अपना दिन शुरू करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी गाय बीमार पड़ गई। गोपी के पास न पैसे थे, न दवा और ना ही कोई सहारा। आंखों में आंसू लेकर गोपी बोला, अगर मेरी गाय चली गई तो मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा। उस रात गोपी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हे भगवान, मेरी गाय को बचा लो। अगली सुबह जब गोपी की आंख खुली तो उसने जो देखा उस पर उसे खुद भरोसा नहीं हुआ। उसकी प्यारी गाय गोरी खड़ी खड़ी चारा खा रही थी। बीमारी के बाद पहली बार वो इतनी ठीक लग रही थी। गोपी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो धीरे से गोरी के पास गया, उसके माथे पर हाथ फेरा और बोला, अरे गोरी, तू खड़ी है? हे भगवान, मेरी गोरी ठीक हो गई। तभी पीछे से उसकी पत्नी मीना आ गई। देख मीना, भगवान ने हमारी सुन ली। वो भी गोरी को देखकर बोली, अच्छा हुआ गाय फिर से बच गई। लेकिन मीना के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लगी, न दूध देती है, न खेत में काम आती है, और ये गोपी पूरे दिन इसी गाय में लगे रहते हैं। घर की हालत देखो, कुछ तो करना पड़ेगा। मीना ने चालाकी से कहा, एक काम करो जी, आप खेत पर जाकर चारा ले आओ, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है मीना, मैं खेत से चारा ले आता हूँ। गोरी, मैं अभी आता हूँ। भोला भाला गोपी कुछ समझ नहीं पाया। उसने लाठी उठाई और खेत की तरफ निकल गया। जैसे ही गोपी आंखों से ओझल हुआ, मीना ने इधर उधर देखा और गोरी की रस्सी खोल दी। थोड़ी ही देर में एक आदमी आया और मीना ने गोरी को बेच दिया। गोरी बार बार रंभा रही थी, मानो कह रही हो, मुझे मत ले जाओ, लेकिन मीना का दिल नहीं पसीजा। शाम को जब गोपी खेत से लौटा, उसकी नजर सीधे आंगन पर गई। गोरी वहां नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मीना, ओ मीना, मीना, ओ मीना। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? गोरी कहाँ है? अभी तो यहीं थी। मेरा दिल घबरा रहा है। मीना ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे क्या पता, कहीं भाग गई होगी। भाग गई? नहीं, मेरी गोरी ऐसे नहीं जाती। मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ। गोपी का कलेजा बैठ गया। वो बिना कुछ बोले गोरी को ढूंढने निकल पड़ा। गोपी पूरे गांव में भटकता रहा। उसने शामू भैया से पूछा, शामू भैया, मेरी गाय देखी क्या? नहीं गोपी, इधर तो कोई गाय नहीं आई। माँ जी, मेरी गोरी देखी? माई ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैंने तेरी गाय नहीं देखी। निराश होकर गोपी मंदिर पहुंचा। वहां भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरी गोरी मेरी माँ है, उसकी रक्षा करना प्रभु।
अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उधर गोरी रस्सी तोड़कर एक झटके में भाग निकली। भागती भागती वो सीधे अपने घर आ पहुंची। जब गोपी लौटा तो गोरी को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गोरी, तू वापस आ गई। देख मीना, मेरी गोरी खुद लौट आई। मीना ने ऊपर से मुस्कान दिखाई, लेकिन मन ही मन बोली, इस गाय का तो पक्का इलाज करना पड़ेगा। मीना, आज मैं जल्दी लौट आऊंगा। गोरी का ध्यान रखना। अगले दिन गोपी फिर खेत चला गया। पीछे से मीना को मौका मिल गया। वो गोरी को लेकर बहुत दूर जंगल में गई और उसे झाड़ियों के बीच छोड़ आई। मीना, गोरी कहाँ है? घर आते आते अंधेरा हो गया। जब मीना घर पहुंची तो गोपी दरवाजे पर खड़ा था। गोपी बोला, मीना, गोरी कहाँ है? सब्जी लेने गई थी। मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय कहाँ है। सच बताओ, मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत हुआ है। झूठ मत बोलो मीना, मैं अभी गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। उसी रात ठंड में गोरी को ढूंढने गोपी निकल पड़ा। गोरी, कहाँ हो तुम? बोलो गोरी। गोरी, कहाँ हो तुम? बोलो गोरी। पूरी रात इधर उधर भटकता रहा। थककर गोपी गांव के बाहर बैठ गया। तभी चौकीदार आया। गोपी, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? गोपी रोते हुए बोला, मेरी गाय खो गई है। चौकीदार बोला, सुबह तुम्हारी पत्नी गाय को जंगल की तरफ ले जा रही थी। क्या मेरी पत्नी जंगल की तरफ? हे भगवान, कहीं कोई जानवर? नहीं प्रभु, ऐसा मत करना। गोपी चौंक गया और गोरी को ढूंढने जंगल जाने लगा। तभी चौकीदार बोला, अभी मत जाओ, अभी जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। अब तो सुबह ही जाना। मैं सुबह जंगल जाऊंगा। सुबह होते ही गोपी जंगल की तरफ निकल पड़ा। भूखा प्यासा बहुत देर तक भटकता रहा। एक पेड़ के नीचे बैठकर बोला, हे भगवान, कहीं कोई जानवर? नहीं प्रभु, ऐसा मत करना। तभी रंभाने की आवाज आई। ये आवाज मेरी गोरी की है। गोपी दौड़ा। झाड़ियों में गोरी फंसी थी। उसने गोरी को बाहर निकाला और रोते हुए बोला, मेरी बच्ची, तू फंस गई थी। मुझे माफ कर दे। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
घर पहुंचकर गोपी ने मीना को बुलाया। मीना, बाहर आ। सच बोल, तू गोरी को जंगल में क्यों छोड़ आई? चुप, मुझे सब पता है। उसने हाथ जोड़कर कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब गोरी मेरी भी माँ है, अब मैं गोरी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये आखिरी मौका है, अब गोरी को कुछ हुआ तो तू इस घर में नहीं रहेगी। मीना ने वादा किया, अब गोरी मेरी भी मां है। कहानी की सीख, जो इंसान अपने स्वार्थ में मूक जानवरों का दर्द नहीं समझता, वो इंसान कहलाने लायक नहीं।